पॉलिटी की क्लास में आज हमारा टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। इसके पहले मैंने संविधान इतिहास, भारत का संवैधानिक इतिहास, संविधान सभा और प्रस्तावना, ये जो तीनों टॉपिक है उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो आप सभी एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, आपको ये तीनों क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में पहला प्रश्न हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ये आपको बताना है। ब्रिटेन, भारत, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका का? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भारत का। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, न ही कठोर और न ही लचीला है, यह कठोर और अंशतः लचीला है? तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य, अनम्य, नम्य और अनम्य या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नम्य और अनम्य। क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, क्या माना गया है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राज्यों का एक यूनियन भारत के संविधान में भारत को माना गया है। अगला प्रश्न हमारा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यदि आपने मेरा पॉलिटी की क्लास देखा हुआ है तो उसमें प्रस्तावना में मैंने जो प्रैक्टिस सेट कराया हुआ है उसमें एक प्रश्न था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 3 शब्द में से मैं आपको एक शब्द बता दे रहा हूँ, समाजवाद जोड़ा गया था। 2 शब्द कौन है वो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने प्रस्तावना का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ये आपको बताना है। भारतीय संविधान अध्यात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसाधात्मक प्रजातंत्र है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, भारत एक संसाधात्मक प्रजातंत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही कौन सा कथन सही है यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए, क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ लिया करिए ताकि क्लियर हो जाया करे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जैसे मेरे से अभी मिस्टेक हो गया, कौन सा कथन सही नहीं है ये बोलने वाला था, लेकिन यहाँ पे मतलब बाद में मेरे को पता लग गया कौन सा कथन सही है। तो आप सभी 1 से 2 बार क्वेश्चन को पढ़ लिया करिए जब ऐसा क्वेश्चन आता है आपके सामने तब, क्योंकि पेपर में ऐसा क्या होता है, कौन सा कथन सही है और हम पढ़ लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। मेरे साथ ऐसा ज़्यादा होता है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा आगे। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। ए कह रहा है यह एक मौलिक संविधान है, बी कह रहा है यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, ऑप्शन नंबर सी यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, और डी कह रहा है उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित हो जाएगा। कौन सा आंसर? बी करेक्ट रहेगा, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, बी कह रहा है भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, ऑप्शन नंबर सी भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। तो इसमें आपका कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है, तो डी यहाँ पे सही आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी ये कथन सही नहीं है, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। बी कह रहा है भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। सी कह रहा है भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सारे जो कथन है वो सभी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। भारत का संविधान है, इसमें आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कठोर कम लचीला अधिक। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। बी कह रहा है कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। और सी कह रहा है अखिल भारतीय सेवा के कारण। और डी जो ऑप्शन है वो कह रहा है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। एकात्मक क्यों है? यहाँ पे सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है या तानाशाही संविधान है। करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, वकीलों का स्वर्ग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटेन के संविधान का, या संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, या कनाडा के संविधान का। तो जो करेक्ट आंसर है बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विवरण। इससे यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ए कह रहा है संविधान लिखित है, बी कह रहा है यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, और सी कह रहा है जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, और डी कह रहा है यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ये तो इसमें आपका करेक्ट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आपका किस भाग में आता है, ये आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। डीपीएसपी यह किस भाग में आता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान में है 300 से अधिक आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद, 350 से अधिक आर्टिकल, 400 से अधिक आर्टिकल्स, या 500 से अधिक आर्टिकल। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 400 से अधिक आर्टिकल भारतीय संविधान में है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, संविधान। यह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में और संविधान जो है वो सबसे सर्वोच्च है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, कुछ प्रश्न बाकी हैं उसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपका दिल करे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर नीचे करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार प्लेलिस्ट को आप लोग चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।